इसमें कोई शक नहीं है कि आप सभी बहुत मेहनती हैं। आपने लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर यहाँ तक आप पहुँचे हैं। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा, मेरे बच्चे हल्का सा अगर आपने अपना एफर्ट लगा दिया तो आप रैंक भी लेकर आ जाए। नमस्ते विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी इंटर का रिजल्ट आने वाला है और उसके पहले प्यारे बच्चों टॉपर वेरिफिकेशन के लिए सभी बच्चों को कॉल बोर्ड के द्वारा भेजा गया है और 2 दिन में यानी कि 21 तारीख को और 22 तारीख को, 21 मार्च और 22 मार्च को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले उन सभी छात्रों को जिनके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, जिनके पास कॉल नहीं आया है, आप लोग ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चों को कॉल आता है ना। आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया होगा अगर आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या क्या इसमें होता है और इसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वेरिफिकेशन में जाने से पहले इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें बच्चों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देख कर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत आसान है और आप वहाँ पर थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं और आपका वेरिफिकेशन बहुत अच्छा जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि वेरिफिकेशन ही डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कौन सा होगा, है ना। मार्क्स तो आपके डिसाइड हो गए हैं, कॉपियाँ आपकी चेक हो चुकी हैं। अब डिसाइड ये करना है कि किसका कौन सा रैंक होगा, कौन बच्चे टॉपर बनेंगे, कौन रैंक 1 होंगे, कौन 10 में जाएंगे, कौन प्यारे बच्चों डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन में अगर आप जाते हैं बच्चों, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2-3 वर्षों से वेरिफिकेशन में पटना बोर्ड ऑफिस सिन्हा लाइब्रेरी के सामने मैं आता हूँ और आकर बच्चों मैं ये सारे प्रोसेस को अपनी आँखों से खुद देखा है और मैंने कम से कम 50 से 100 बच्चों से ये चीज़ मैंने पूछा है कि भाई वेरिफिकेशन में क्या क्या अंदर होता है और उन्होंने ये बताया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को कॉल गया होगा, बहुत सारे बच्चों को 19 तारीख को कॉल गया है और बहुत को 20 तारीख को जाने वाला है। तो 19 और 20 को आपको कॉल गया होगा, आपको ये बताया गया होगा कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया है और आपको पटना बोर्ड ऑफिस सिन्हा लाइब्रेरी के सामने 21 तारीख को या 22 तारीख को आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि किसी भी हाल में सुबह के 8 बजे तक आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर पहुँच जाएं। कितने बजे? सुबह के 8 बजे, है ना। तो 8 बजे तक आप ये कोशिश करें कि आप यहाँ पहुँच जाएं अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आपका घर दूर पड़ता है तो आप एक दिन पहले ही पटना आकर के रुक जाएं और उसके बाद मॉर्निंग में 8 बजे तक पहले बोर्ड ऑफिस तक पहुंच जाएं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रवेश, यानी आप जैसे ही आएंगे तो जब गेट खुलेगा, ये बोर्ड ऑफिस है और जब इसका ये गेट खुलेगा या यहाँ पर बगल में ये वाले गेट से एंट्री मिलती है, ये गेट खुलेगा तो सबसे पहले आप इसके अंदर एंटर करोगे। पहला प्रोसेस होगा कि आप इसके अंदर एंटर करोगे और अंदर जाने के बाद दूसरा प्रवेश है कि प्यारे बच्चों आपको एक जगह बैठाया जाएगा। पहले क्या होता था कि यहाँ पर बच्चों एक तंबू ऐसा गड़ता था और तंबू ऐसा करने के बाद यहाँ पर बच्चों को बिठाया जाता था, है ना। ऐसा पहले होता था। अब क्या है कि इस बार से क्या हुआ, मैंने जब गया था इसके पिछले वाले साल में तो हुआ ये था कि बच्चों को सीधा ऊपर वाले बिल्डिंग में कमरे बने हैं, यहाँ पर बच्चों को बिठाया जाता है। तो आपको बिठाया जाएगा और बिठाने के बाद आपको एक मिलता है फॉर्म, है ना। अब इस फॉर्म में करना क्या होता है, इस फॉर्म में आपको अपना कुछ डिटेल भरना पड़ता है, जैसे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका रोल कोड, आप कहाँ से आए हैं, कितना डिस्टेंस है। क्योंकि ये फॉर्म भरने के बाद आपको मिलता है किराया, है ना। आपको किराया मिलता है, जो मतलब आप घर से बोर्ड ऑफिस आए हैं और बोर्ड ऑफिस से जो घर जाएंगे, जितना रुपए आपने खर्च किया है उसका आपको रखना है टिकट, है ना। आप जब यहाँ पर बोर्ड ऑफिस आएंगे तो जिस माध्यम से भी आएंगे, चाहे आप ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, उसका टिकट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कॉर्पियो से आए हैं, बोलेरो वगैरह लेकर आए हैं, कार वगैरह लेकर आए हैं, तो उसका भी आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम कार से आए हैं, तो आपको उतना खर्च मिल जाता है। तो दूसरा प्रोसेस ये है खर्च। अगर आप नहीं बताए तो एक ऑन एन एवरेज आपको, एवरेज मतलब औसतन जो भी हो सकता है, औसत करके आपको 1500-2000 रुपये बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला प्रोसेस था प्रवेश हुआ, दूसरा आपको बिठाया गया और बिठाने के बाद प्यारे बच्चों, है ना, एक फॉर्म दिया गया जिसमें आपने भर दिया। अब यहाँ तक तो बात सही है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है कि आपको कैमरे को देख करके, कैमरे के सामने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। आपको अपने बारे में, एक कैमरामैन साहब आएंगे,
कैमरामैन आएंगे और वो एक कैमरा खोल करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपको बोलेंगे आप अपने बारे में बताइए। तो आप ये हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो यही बोलना है आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, और आपका स्कूल का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका रोल कोड क्या है, आपका रोल नंबर क्या है ना। तो इतना चीज़ आपको बोलना है। आप ये हिंदी में बोल सकते हैं, जैसे मेरा नाम संजय कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश सिंह है, मेरे स्कूल का नाम लहरी स्मारक उच्च विद्यालय नवाबगंज है। उसके बाद प्यारे बच्चों मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1999 और मेरा रोल कोड जो भी है आप बताएंगे, रोल नंबर जो भी है आप बताएंगे। ये बोल सकते हैं। इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं माय नेम इज़, जो भी है, माय फादर नेम इज़, है ना, माय स्कूल नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, माय रोल कोड, माय रोल नंबर, आप इस तरह से भी बता सकते हैं। तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जब आप कहेंगे तो कैसे, सेल्फ इंट्रोडक्शन जब भी होगा तो एक सामने कैमरामैन होंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कैमरामैन आपका इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और उसके सामने आपको बोलना है, तो बिल्कुल बिना घबराए बहुत अच्छे से बोलना है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूँ कि बच्चों फिर हाँ, ये बोलने के बाद आपको टेबल नंबर मिलता है। आप समझिए प्रोसेस, पहले आप अंदर आ गए, यस सर, कहीं पर बिठाया गया, बैठ गए, यस सर, एक फॉर्म भर दिया, यस सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, यस सर। अब क्या होगा, आपको एक टेबल नंबर मिलेगा। मान लो कि आपको एक टेबल नंबर मिला कि भाई आपको टेबल नंबर 3 मिला, आपको एक टेबल नंबर मिला 3, आपको टेबल नंबर मिलेगा, आपको उस टेबल पर जाना है। जो भी टेबल नंबर मिलेगा आपको उस टेबल पर जाना है, और साथ में एक स्पेशल पर्सन मिलेगा जिसके पास आपकी फाइल होगी। हर बच्चे, जितने भी बच्चों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उन सब की चाहे प्रैक्टिकल कॉपी हो, चाहे बोर्ड एग्जाम में जो आपने कॉपी लिखी है वो कॉपी हो, सारे कॉपी आपने 9th क्लास से लेकर रजिस्ट्रेशन में जो भी भरा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है बोर्ड को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी कॉपियाँ उनके पास एक फाइल के रूप में उनके पास होती हैं, और सब कुछ आपका डिटेल उसके पास होता है। वो व्यक्ति आएंगे और आपको साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति मिलेंगे आपको जो आपको आगे लेकर जाएंगे, और आगे क्या होगा, टीचर से मुलाकात। अब क्या होंगे कि अलग अलग विषय के मान लीजिए कि ये अगर आर्ट्स का है तो ये मान लीजिए हिस्ट्री के सर हैं, या अगर साइंस का है ना, मान लीजिए ये आर्ट्स में है तो हिस्ट्री के हैं, अगर साइंस का है तो मान लीजिए फिजिक्स के हैं, या केमिस्ट्री मैथ के हैं। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे होते हैं। इस तरीके से नहीं, अलग अलग टेबल होता है सबका। यहाँ से मैं पार्टीशन कर देता हूँ, सबके अलग अलग टेबल होते हैं, और आपको सबके सामने बैठना है, और सर आपसे जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको देना है। सवाल लिखित भी हो सकता है, अगर उनको ये डाउट हुआ कि जो आपकी हैंडराइटिंग है वो आपकी नहीं है, या हैंडराइटिंग आपसे मैच नहीं करती है, तो हो सकता है आपको कुछ लिखने के लिए भी कहा जाए आपकी हैंडराइटिंग मैच करने के लिए। या सीधा हो सकता है आपसे सवाल पूछें, है ना, और वो सवाल बहुत डेप्थ में नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल टाइप के होते हैं। मतलब जो सवाल जनरली सवाल होते हैं वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और याद रखिएगा यही डिसाइड करता है, यही मेन सबसे मेन यही है, और यही डिसाइड करेगा मेरे बच्चे, यही डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कौन सा होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मान लो कि इतने मतलब लाखों में, मान लो कि भाई साइंस ही है तो 5 से 6 लाख बच्चे दे रहे हैं, आर्ट्स हैं तो 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, उसमें से कि 400 मान लो 80 में टॉपर है मान लेते हैं, तो यहाँ 480 या 81 में टॉपर है, तो 3-4 बच्चों का इतना मार्क्स आया है। जब 3-4 बच्चों का 481 मार्क्स आया है तो टॉपर किसको बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा? तो इसका बस यही तरीका है कि जिनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, है ना, जिनका टॉपर वेरिफिकेशन अच्छा जाएगा वही टॉपर बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सभी बहुत मेहनती हैं, आपने लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर यहाँ तक आप पहुँचे हैं। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा, मेरे बच्चे, हल्का सा अगर आपने अपना एफर्ट लगा दिया तो आप रैंक भी लेकर आ जाओगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो आप ही रैंक 1 है, आप ही रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बच्चों बहुत सारे बच्चों को देखा है जो टॉपर वेरिफिकेशन में आते हैं पर उनका टॉपर लिस्ट में कहीं नाम नहीं होता है।
तो हाँ, आप जिला टॉपर बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन स्टेट टॉपर का अगर आप सपना देखते हैं तो आपका ये वाला अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला अच्छा कैसे जाएगा? आप बिल्कुल अपने माइंड में प्रेशर ना लें, बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस, जो सवाल आपको आता है आप बताएं, जो नहीं आता है सीधा कह दें मुझे नहीं आता है। ज़्यादा अगर घुमाएंगे फिराएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं आता है तो सीधा कहिएगा सॉरी सर ये मुझे नहीं आता है, ठीक है ना। चलो, क्योंकि ये कॉपी नहीं है कि आपने थोड़ा मिला जुला कर लिख दिया, जब आप बताएंगे तो सर सीधा आपका नॉलेज चेक करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जब बताना है तो 100% सही बताना है। नहीं आता है तो कह देना है सर यहाँ पर मुझे डाउट है ना। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकलने के बाद कहते हैं गुरुजी हमारा टॉपर वेरिफिकेशन उतना अच्छा नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम घबरा गए थे। तो बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे कोचिंग में सर होते हैं, स्कूल में सर होते हैं, वैसे ही सर है यहाँ पर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मार्क्स कम नहीं होता है, रैंक में थोड़ा बहुत ना, रैंक में हल्का फुल्का अंतर। अब बच्चों ऐसी स्थिति में रहना मार्क्स कम हो सकता है, ध्यान दीजिए। ये वाली स्थिति में बच्चे पूछते हैं कि क्या सर टॉपर वेरिफिकेशन अगर अच्छा नहीं गया तो क्या मेरा मार्क्स कम होगा? बिल्कुल बच्चों, थोड़ा यहाँ पर इस स्थिति में मान लो 481 मार्क्स वाले 3-4 बच्चे हैं और इसमें टॉपर किसी एक को बनाना है, तो ऐसी स्थिति में तो बच्चों आपको किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कम करके नीचे कर दिया जाएगा, है ना। बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि 10 नंबर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, एक आध नंबर बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब देखिए यहाँ पर मेन क्या है, अगर आपसे ज़्यादा देर, है ना, ध्यान रखिएगा ये बच्चों पहचान है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने इतने बच्चों से बात किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपसे ज़्यादा सवाल पूछा गया, अगर आपसे ज़्यादा सवाल पूछा गया, अगर आपसे ज़्यादा सवाल पूछा गया, अगर आपसे 2-3 बार सवाल पूछा गया तो आप समझ लीजिएगा कि आपका रैंक बहुत अच्छा है। क्योंकि बच्चों पिछले बार के टॉपर शिवांकर थे 10th क्लास में, उनसे नॉर्मल बच्चों से 2-3 गुना ज़्यादा सवाल पूछा गया था। अगर आपसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, ज़्यादा देर तक सवाल पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका रैंक जो है, आपका रैंक 1 से लेकर के 5 के बीच है। तभी आपसे इतना ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक निशानी है, याद रखिएगा। उसके बाद आप फिर बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद बाहर आपको किराया खर्च मिलेगा, चाहे आप मतलब कि किससे आए हो, ट्रेन से आए हो, गाड़ी से आए हो, हवाई जहाज तो नहीं होगा, है ना। तो ये सभी चीज़ों के खर्चे आपको मिलेंगे। एक नाश्ता का पैकेट मिलेगा और मैं भी वहाँ बाहर खड़ा होऊंगा तो थोड़ा बहुत नाश्ता पास्ता तो, है ना, मुझे भी खिला देना बच्चों, ठीक है ना, जो भी होगा। उसके बाद क्या है कि हाँ, अगर आप दिशा से पढ़े हैं मेरे बच्चे, अगर आप मुझसे पढ़े हैं या अगर आपकी इस सफलता में मेरा थोड़ा सा भी योगदान है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सने सर का योगदान है, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। अब जैसे आप मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों से बात करूंगा कॉल पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गूगल फॉर्म इस वीडियो के नीचे दिया गया है, वहां पर जाकर भर देंगे। आपका नाम जो भी होगा, 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछा हूं उसको ज़रूर भर देना। और अगर हाँ बच्चों, अगर आप चाहते हैं, है ना, कि आप मुझे बताएं इस चीज़ के बारे में, आपको खुशी हो रही है कि भाई हमने सर से पढ़ा है और मेरा टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आया है, तो आप हमारे टीम को, ये 2 नंबर है 92 34 08 02 और 84 7700879453, इस पर आप हमें संपर्क जरूर करें, हमारे तरह कॉल जरूर करें। प्यारे बच्चों, जैसे आप बताएंगे मैं पर्सनली खुद आप लोगों से बात करूंगा। और हाँ, 21 तारीख और 22 तारीख को, 21 और 22 तारीख को मैं, है ना, 21 और 22 तारीख को मैं भी प्यारे बच्चों बोर्ड ऑफिस आ रहा हूँ, मैं भी बोर्ड ऑफिस आ रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग भी वहाँ पर मिलेंगे तो रहेंगे, मुझे तो ज़रूर मुझसे मिलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है, अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इन्हें कह सकते हैं कि मुझे संजय सर से बात करना है और मैं आप लोगों से बात करूंगा बच्चों, ठीक है ना। दूसरी बात है कि साथ में आपको क्या क्या ले जाना है, तो साथ में आपको आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में बच्चों आपको आधार कार्ड और प्लस में आपको जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है आपका, जो एग्ज़ाम के टाइम एडमिट कार्ड था जिससे आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेकर जाना है। साथ में मम्मी पापा जो भी हो उनको लेके आइएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनको जिनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और प्यारे बच्चों, जिन्होंने अपने
बहुत अच्छे से आपने मेहनत किया है। आप सभी को भी शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, और रिजल्ट तो आएगा तो फिर हम तो लाइव आएंगे ही, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों। कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर मुझे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। और मिलते हैं बोर्ड ऑफिस में। बाय बच्चों, लव यू।